रात के सन्नाटे में पहाड़ों के बीच बसे गांव के लोग एक पुराने खंडहर का जिक्र डरते डरते करते थे। कहा जाता था कि वहां एक राजा का खजाना दफन है जिसे सदियों से कोई छू नहीं पाया। हर बार जिसने उसे खोजने की कोशिश की वह लौटकर कभी गांव वापस नहीं आया। लोग धीमी आवाज में कहते हैं वो खजाना नहीं, मौत है। उस जगह की मिट्टी हमेशा नम और खून जैसी बदरंगी दिखाई देती। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं वहां राक्षस पहरेदारी करता है। रात में जब हवा चलती है तो खंडहर से जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने लाल लाल आंखें अंधेरे में चमकते देखे हैं, लेकिन लालच के आगे इंसान कब रुका है। और वही लालच 4 दोस्तों को उस खंडहर तक खींच लाया। वो 4 दोस्त थे, अमित, सौरभ, कबीर और करण। रात के ठीक 12 बजे हाथों में टॉर्च और फावड़े लेकर वो खंडहर पहुंचे। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस दबा हो। उनकी टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों और हड्डियों पर पड़कर और भी डरावनी लग रही थी। सौरभ ने धीरे से कहा, ये सही जगह है, खजाना यहीं दबा है। लेकिन तभी पीछे से जंजीरों की घसटने की आवाज आई। सबने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक जमीन पर एक पुराना कंगन पड़ा दिखा, जिस पर सूखे खून के निशान थे। कबीर ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक मत बनो, खोदना शुरू करो। और फिर जमीन खोदने की आवाज सन्नाटे में गूंजने लगी। जैसे जैसे फावड़ा जमीन पर चलता, मिट्टी से अजीब आवाज आती, लगता जैसे जमीन कराह रही हो। करीब आधे घंटे बाद उन्हें एक लोहे का संदूक नजर आया। उस पर जंग लगा था, लेकिन ताले अभी भी मजबूत थे। संदूक देखते ही सबकी आंखों में लालच चमक उठा। करण ने कहा, दोस्तों यही है वो खजाना, अब हम सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन तभी अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। सन्नाटे में बस भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। किसी के गर्दन के पीछे ठंडी हवा छू गई और एक कराहती आवाज, मेरा खजाना। चारों दोस्तों का जैसे खून जम गया। आवाज इतनी करीब थी मानो कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। अचानक संदूक का ताला अपने आप खुल गया। भीतर सोने चांदी चमक रहे थे, लेकिन उन पर अजीब काले धब्बे थे। अमित ने हाथ बढ़ाकर एक सिक्का उठाया। जैसे ही उसने सिक्का छुआ उसका हाथ चलने लगा। उसकी हथेली पर खून उभर आया, जैसे किसी ने भीतर से काट दिया हो। अचानक जमीन कांपने लगी और खंडहर की दीवारें हिल गईं। कहीं दूर से एक चीख गूंजी, खून चाहिए और खून। चारों समझ गए उन्होंने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। खंडहर के बीचों बीच जमीन फट गई और उसमें से धुएं का गुब्बारा उठा। उस धुएं से एक काला विशालकाय राक्षस बाहर आया। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। दांत इतने लंबे थे कि उसके ठुड्डी से छूते थे। बदन पर लोहे की जंजीर लिपटी थी जो खुद ब खुद खड़खड़ा रही थी। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, खजाना मेरा है, जो छुएगा उसका मांस मेरा होगा। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन राक्षस ने एक झटके में करण को पकड़ लिया। उसकी चीख रात के अंधेरे में गूंज उठी। राक्षस ने उसे फाड़कर जमीन में फेंक दिया। बाकी तीनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। सौरभ ने चिल्लाया, इधर भागो इधर, और सब टूटे खंडहर से बाहर भागे। लेकिन राक्षस ने जंजीर फेंककर कबीर के पैरों को जकड़ लिया। कबीर चीखते हुए घसीटा गया और अंधेरे में गायब हो गया। अब सिर्फ अमित और सौरभ बचे थे। दोनों जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागे, लेकिन राक्षस की भारी चाल की गूंज चारों तरफ फैल रही थी। टहनियां टूट रही थी, पेड़ हिल रहे थे और धरती कांप रही थी। सौरभ रोते हुए बोला, हमें खजाना छोड़ देना चाहिए था। अमित ने कांपते हुए कहा, अब बस बचना है यार, वरना हम भी। उसकी बात पूरी होने से पहले कदमों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अचानक सौरभ का पैर गड्ढे में फंस गया। वो गिर पड़ा और अमित उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने दोनों पर झपट्टा मारा। अमित भाग गया, लेकिन सौरभ वहीं फंस गया। राक्षस ने सौरभ की गर्दन पकड़कर उसे अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीख पेड़ों के बीच गूंज रही थी। आंखों से आंसू बहते हुए वो जंगल के और अंदर भागता चला गया। उसके कानों में अभी भी सौरभ की चीखें गूंज रही थी। अब वो अकेला था। जंगल के बीच एक सूखी नदी का किनारा था। अमीर वहीं गिर पड़ा और हांफने लगा। उसके कपड़े मिट्टी और खून से लथपथ थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान मुझे बचा लो। लेकिन तभी ठंडी हवा चली और पीछे से आवाज आई। अमित ने पीछे मुड़कर देखा, राक्षस ठीक उसके सामने था। अमित ने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। राक्षस ने अपनी जंजीर फेंककर उसके शरीर में लपेट दिया
और फिर अमित को खींचकर अपने हाथों में उठाया और जिंदा निकल गया। राक्षस जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी गूंजकर पहाड़ों तक चली गई। फिर उसने खजाने का संदूक उठाया और खंडहर में लौट गया। जैसे ही वो अंदर गया, दीवारें खुद ब खुद बंद हो गई। उस जगह पर अजीब सी शांति छा गई। गांव के लोग अगले दिन तक चारों दोस्तों को खोजते रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ टूटी हुई टॉर्च और खून से सना हुआ कंगन मिला। सब समझ गए कि खजाने का राक्षस फिर से अपना हिस्सा ले चुका है और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा।